नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरविंद फिजिक्स। 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आज उसका हम करेंगे पार्ट 6। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जाना था, वो कहाँ से आए, कैसे उनको डिराइव किया था। आज बेसिकली उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो पार्ट है उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, किसके ऊपर? इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है पहले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे? फर्स्ट, V equal to U plus AT. Second, S equal to UT plus half AT square. Then V square equal to U square plus 2AS. एक और फॉर्मूला है जो हमने नहीं लिखा था, उसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए क्वेश्चन उसकी जरूरत हो सकती है, ठीक है। नहीं तो इस फॉर्मूले से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी वो फॉर्मूला है एस एन एथ, दैट इज u plus 2n minus 1 a by 2। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूला। अभी इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनमें ये जो v है क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u है क्या? इनिशियल वेलोसिटी। a है एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? An object starts with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. What will be its velocity after 3 सेकंड? ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले क्या है? रेस्ट पे था, फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है? 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद अपने को फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे u क्या है? u है 0। एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 3 सेकंड। तो कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड। ये है अपना फाइनल वेलोसिटी। एकदम ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे हार्ड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A car accelerated with 5 meter per second square covers a distance of 250 meter in how much time starting from rest? ठीक है, यहाँ पे starting from rest है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। एक्सेलरेशन गिवन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर कितना किया? 250 मीटर। ऐसा गया अपना 250 मीटर। निकालना क्या है? हाउ मच टाइम। ठीक है, टाइम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे u 0 है तो यू टी क्या हो जाएगा? यू टी हो जाएगा 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना है? टाइम निकालना है, तो ये हो गया अपना टी स्क्वायर। एस कितना है? 250 मीटर, ये आ गया अपना 250। अभी टाइम को एक तरफ ले आते हैं, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 250 इंटू 2/5। टी क्या हो जाएगा? इसको ये आ गया 50, तो ये आ गया 100 का रूट ओवर। कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। यह है अपना आंसर। टाइम कितना? 10 सेकेंड। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, टाइम गिवन है। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप खुद से कीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 5 सेकेंड। निकालना क्या है?
फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। u कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 5, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये गया अपना फाइनल वेलोसिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन टाइम गिवन है, निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम कितना है 5 सेकेंड। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू की जगह पे 10, टाइम 5, देन एक्सेलरेशन 2, टाइम कितना है 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 50 प्लस क्या आ गया 25, दैट इज 75 मीटर, ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे अपने को डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। इसके लिए पहले अपने को क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको यूज करके पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे यू कितना गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, भी कितना गिवन है, भी है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 4 आवर, टाइम कितना है 4 आवर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसको हम किलोमीटर पर आवर में ही रहने देंगे, टाइम को भी 4 आवर में रहने देंगे, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को कैसे निकालेंगे, एक तरफ एक्सेलरेशन को ले आते हैं, दूसरी तरफ क्या रह जाएगा v माइनस यू अपन टी, ठीक है। इनके वैल्यू पुट करते हैं, v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, u कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 4 आवर, तो कितना आ जाएगा 40 अपन 10, सॉरी 40 अपन 4, तो 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। अभी डिस्टेंस ट्रैवल निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यू कितना है 20, टाइम कितना है 4 आवर, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आ गया 10, टाइम कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया 80 प्लस ये कितना आ गया 5, ये आ गया 80, तो कितना आ गया 160 किलोमीटर, ये आ गया डिस्टेंस कवर। तो ट्रेन 4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 160 किलोमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, an object moving with a speed of 5 into 10 to the power 3 meter per second and 10 to the power 10 to the power 2 meter per second square। यहाँ पे ये इनिशियल स्पीड वेलोसिटी है, ये है अपना एक्सेलरेशन। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक
फॉर द ऑब्जेक्ट टू डबल इट्स स्पीड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपने को टाइम निकालना है, उसके लिए अपने को पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा, ठीक है। देन सेकेंड में क्या पूछा है, पार्ट टू विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस टाइम। ये पहले वाले में जो टाइम निकलेगा उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया उसको हम सेकेंड में निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, डबल इट्स स्पीड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल का डबल 2u, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ दैट इज 10 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये क्या अपना फाइनल स्पीड। एक्सेलरेशन गिवन क्या है, 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हम टाइम निकालते हैं, फर्स्ट में टाइम पूछा है तो टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या होगा, टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम को एक तरफ ले आते हैं, तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपन ए। v कितना है, 10 इंटू 10⁻³ माइनस यू कितना है, 5 इंटू 10⁻³ नीचे एक्सेलरेशन कितना है, 10⁻²। इसको सॉल्व करते हैं, 10 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 इंटू 10⁻³ अपन 10⁻²। यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे रह जाएगा 10, ये आ गया 50 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा, 50 सेकेंड, ये आ गया अपना टाइम। अभी इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको निकालते हैं, ठीक है। जो ऊपर है उसको पहले लिखा, उसको साफ करने के बाद ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, नीचे अभी जगह नहीं है। तो डिस्टेंस कवर निकालना है 50 सेकेंड में, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यू कितना है, 5 इंटू 10⁻³ टाइम कितना है 50 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10⁻², टाइम कितना है 50 का यहाँ पे स्क्वायर। ये कितना आ गया, 5 इंटू 5, ये आ गया 25 इंटू यहाँ पे 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 10⁻² है, ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻² इंटू ये आ गया 2500 अपन 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 25 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे प्लस 10 का स्क्वायर है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 12.5। ये दो जीरो को इस तरफ ले आते हैं, तो 12.5 इंटू 10⁻⁴, इसको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 37.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये आ गया अपना डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम निकाला, कितने टाइम में फाइनल वेलोसिटी इतना होगा, फिर डिस्टेंस कवर्ड निकाला उतने टाइम में कितना, 37.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 7. A race car accelerated on a straight road from rest to a speed of 180 km per hour in 25 seconds. Assuming uniform acceleration of the car throughout, find the distance covered in this time. Distance covered निकालना है, ठीक है। लेकिन distance covered निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा। टाइम गिवन है 25 सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना होगा, नहीं दिया है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या है, फ्रॉम रेस्ट, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो अपने को गिवन क्या है, u दैट इज 0, फाइनल वेलोसिटी
180 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम गिवन है सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ये कितना होगा 18000 अपन 3600, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया अपना फाइनल वेलोसिटी। टाइम गिवन कितना है 25 सेकेंड। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, v माइनस यू अपन टी। v कितना है 50, u कितना है 0, t कितना है 25। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। अभी डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे कैसे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले से। u कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0, रह गया कितना हाफ एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम कितना है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 625 मीटर। ये आ गया अपना क्या डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है 625 मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। Here comes question number 8. A bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ये बुलेट इनिशियली 16 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, फिर ये ट्री ट्रंक से ऐसे टकराया, ठीक है। फिर यहाँ पे आके रेस्ट पे मान लेते हैं पहुंचा, तो जो रेस्ट तक जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 0.4 मीटर, ठीक है। जब ये रेस्ट पे आया यहाँ पे, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। अपने को निकालना क्या है द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो हम टाइम को कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो t क्या हो जाएगा v माइनस यू अपन ए। गिवन क्या है, u गिवन है कितना 16 मीटर पर सेकेंड, v रेस्ट पे होगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन नहीं दिया है, उसको अपने को निकालना है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना है 0.4 मीटर। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन, जो कि है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इससे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2s। v स्क्वायर कितना है 0 माइनस यू स्क्वायर 16 का स्क्वायर नीचे 2 इंटू 0.4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इंटू 16 अपन 2 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 320 मीटर माइनस 320 मीटर। ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन हो रहा है। इनिशियली एक वेलोसिटी से धीरे धीरे फाइनली 0 पे जा रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए माइनस, ठीक है 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम टाइम को निकालते हैं। एक्सेलरेशन भी मिल गया, इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी भी पता है, तो टाइम क्या हो जाएगा v माइनस यू अपन ए। v कितना है 0, u कितना है 16, एक्सेलरेशन कितना है माइनस, एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन और रिटार्डेशन कितना है माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा, ये आएगा 1, नीचे आ गया कितना 20, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 0 आ जाएगा, तो 0.05 सेकेंड इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा 0.05 सेकेंड। क्या गया अपना आंसर। पहले हमने v इक्वल टू यू प्लस 80, इससे हम टाइम निकालेंगे।
यहाँ पे डाटा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी के गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन के गिवन नहीं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, उससे हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे। फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके टाइम को निकालेंगे। कितना आ गया? 0.05 सेकंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। Here comes question number 9. The reaction time for a car driver is 0.6 second. If the car can be decelerated at 5 meter per second square, calculate the total distance traveled in coming to stop from an initial velocity of 30 km per hour after a signal is observed. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कार है जो कि जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। यहाँ पे इनिशियल स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा है जिसको यहाँ पे रेड सिग्नल दिखाई दिया। ठीक है, तो सिग्नल को देख के उसने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी यहाँ पे आके रेस्ट पे रुकी। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट पे पहुंची। यहाँ पे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अपने को यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 30,000 अपॉन 3600, दैट इज 300 अपॉन 36 और 25 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपना इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल स्पीड क्या है? 0। यहाँ पर डिसलरेशन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? ये इसने जब ब्रेक मारा, यहाँ पे कार पे जब इसने ब्रेक मारा तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ s ले आते हैं, कितना आएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a। v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 25 अपॉन 3 स्क्वायर। नीचे यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पे ये क्या हो रहा है? डिसलरेट हो रहा है, तो ये नेगेटिव में आएगा। 2 इंटू एक्सेलरेशन, डिसलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम -5 लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 अपन 9, नीचे आएगा 5 इंटू 10, सॉरी 5 इंटू 2, तो 10 आ गया। नीचे आ गया 10, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 6.9.4 अपॉन 10, दैट इज 6.94 मीटर। जब इसने ब्रेक मारा तो इतना डिस्टेंस कवर करके रुका, 6.94 मीटर। लेकिन क्या इतना ही टोटल डिस्टेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका रिएक्शन टाइम है 0.6 सेकेंड, मतलब इसको ब्रेक मारने के लिए भी 0.6 टाइम लगा। तो जब तक उसने ब्रेक मारा तब तक इतने टाइम में इसी वेलोसिटी से कार कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, अगर जब ये कार के अंदर आदमी बैठा है, सिग्नल को देखा, फिर ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारने से पहले 0.6 सेकंड लगा। उतनी देर में कार ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उसको हम पहले निकालते हैं। ठीक है, फिर टोटल डिस्टेंस होगा। तो इतने टाइम के लिए कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको निकालते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन रिएक्शन टाइम, दैट इज 0.6 सेकेंड, इक्वल टू 0.6 इंटू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितने पास है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसको 300 अपॉन 36 करते हैं ताकि इजी कैलकुलेट हो। 36 तो कितना आ जाएगा? आ गया 0.1, जाएगा 5 मीटर। ये आ गया अपना आंसर। तो जब रिएक्शन टाइम 0.6 लगा, उस उतनी देर में वो 5 मीटर कवर किया। फिर ब्रेक मारने के बाद कवर किया 6.94 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड 5 plus 6.94, that is 11.94
मीटर कवर किया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। अगर इसको आप डाउट हो रहा है तो आप फिर से इसको रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन क्या है? फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकंड इज। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट ने थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, इसको हम कैसे निकालेंगे? एक ऑब्जेक्ट है, देखिए मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से 3 सेकंड के लिए। यहां से यहां तक 1 सेकंड में, यहां से यहां तक 2 सेकंड में, यहां से यहां तक 1 सेकंड में, यहां से यहां तक 2 सेकंड में, यहां से यहां तक 3 सेकंड में गया। ये 1 सेकंड लगा, यहां से यहां 2 सेकंड, यहां से यहां 3 सेकंड लगा। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट में, इतना दूसरे सेकंड में, इतना इतना तीसरे सेकंड में, टोटल यहां से यहां तक 3 सेकंड लगा। तो जो थर्ड सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। ठीक है, ये पहले वाले में, ये दूसरे वाले में, ये तीसरे वाले में, तो टोटल 3 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? इतना। इसको हम कैसे निकालेंगे? 3 सेकंड में जो डिस्टेंस टोटल कवर किया उससे 2 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, तो u2 हो गई u इंटू टी हो गई 0, तो दोनों जगह पे सिर्फ रह जाएगा क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ ए टाइम की जगह पे कितना? 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हाफ ए टाइम की जगह पे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ ए को कॉमन ले आते हैं, अंदर आ गया कितना? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है? 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ए कितना है? 4/3, तो हाफ इंटू 4/3 इंटू ये कितना रह गया? 5। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा, यहाँ पे 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया, तो आ गया 10/3। ठीक है, ये आ गया इतना मीटर। कितना मीटर कवर करेगा? 10/3 मीटर। कब? थर्ड सेकंड में। तो ये हमने किया जनरली एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। इसको और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? एक फॉर्मूला है एस एन एच का, उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमको ये सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? एस, यहाँ पे और लिख लेते हैं, इस तरह से हो सकता है एस एन एच इक्वल टू यू प्लस 2n-1 इंटू a/2। ये वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये nth क्या है? जिस सेकंड में पूछा है, यहाँ पे थर्ड सेकंड में पूछा है तो ये n की जगह पे 3 हो जाएगा। तो निकालते हैं s थर्ड इक्वल टू u कितना है? u है अपना 0, इनिशियली रेस्ट स्टार्ट किया था तो ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू थर्ड सेकंड में, तो n की जगह पे 3 माइनस 1। देन एक्सेलरेशन अपन 2, एक्सेलरेशन कितना है? 4/3 इंटू 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ गया 5, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 इंटू 4/3 इंटू 2, तो ये आ गया 10/3 मीटर। ठीक है, ये है अपना डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकंड। ठीक है,
दोनों तरह से भी जैसे भी आप करेंगे आंसर यही आएगा। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला डालेंगे आंसर आएगा, यहाँ पे ऐसे माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक सिमिलर और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना वेलोसिटी, इतना एक्सलरेशन, देन फाइंड डिस्टेंस फॉरवर्ड इन द 5th सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही एस एन एच का फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो एस एन एच का फॉर्मूला क्या है? u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए अपन 2। u कितना है? 3, इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो 3 प्लस n की जगह पे टाइम कितना है? फिफ्थ सेकेंड पे निकालना है, तो 2 इंटू 5 माइनस 1। एक्सेलरेशन कितना है? 2, तो 2 नीचे आ गया 2, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 इंटू 2 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो कितना आ गया? 12 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर कर गया, कब? 5th सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे, फिर हम जो पूरा चैप्टर का ग्राफ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।